नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आफ्टर 12th आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। अधिकांश स्टूडेंट ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि 12th के बाद कौन सा कोर्स करना सही रहेगा और वो वही कोर्स करने लग जाते हैं जो या तो उनके दोस्त कर रहे हैं या उनके आस पड़ोस के लोग। जब तक आपको सभी कोर्स के बारे में जानकारी नहीं है तो आप 12th के बाद क्या करें ये डिसाइड नहीं कर सकते। इसलिए हम आपको यहाँ पर 12th के बाद जितने भी महत्वपूर्ण कोर्स होते हैं आपको पूरी जानकारी के साथ यहाँ पे बताने वाले हैं। ये वीडियो मैथ ग्रुप वालों के लिए है। यदि आप बायोलॉजी, आर्ट्स या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यह लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा या आप डायरेक्ट हमारे यूट्यूब चैनल जाके वहाँ से आप उन वीडियो को देख सकते हो। इन कोर्स में आपको जिस कोर्स में रुचि हो, यदि यदि उस कोर्स को आप मन लगाकर करते हो तो दुनिया में कोई ताकत नहीं जो आपको सक्सेस होने से रोक सके। बस एक जुनून होना चाहिए जो कि आपके अंदर है। तो आइए दोस्तों, इसी जोश और जुनून के साथ वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आफ्टर 12th मैथ्स ग्रुप वाले स्टूडेंट यहाँ पे कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इन कोर्स को 3 भागों में डिवाइड कर रखा है: इंजीनियरिंग, डिग्री और अदर। ठीक है, इंजीनियरिंग में आपको बताने वाला हूँ कि बीटेक, बी आर्किटेक्चर, बीसीए, बीई और पॉलिटेक्निक के बारे में यहाँ पे मैं आपको संपूर्ण जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ। डिग्री में आपको बीएससी और बीएससी नॉर्मल और बीएससी ऑनर्स के बारे में यहाँ पे बताऊंगा, और अदर्स में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ एनडीए के बारे में, एलएलबी के बारे में, बी फार्मा, बीबीए और बीएमएस के बारे में। तो यहाँ पे जितने भी कोर्स हैं यहाँ पे मैं एक एक करके आपको संपूर्ण जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ। दोस्तों, तो पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग कोर्स की। इंजीनियरिंग में आपको पहले बताने वाला हूँ बीटेक कोर्स के बारे में। बीटेक होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी और ये एक 4 वर्षीय इंजीनियरिंग कोर्स है जिसमें आपको टोटल 8 सेमेस्टर होते हैं। योग्यता की बात कर लेते हैं तो इसमें आपका 12th होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स है, और यहाँ पे आप 12th में 60% मार्क्स आपके होने अनिवार्य हैं। इसके इंट्रेंस एग्जाम की बात कर लेते हैं तो इसमें इंट्रेंस एग्जाम होता है जेई मेंस का और जेई एडवांस का। जेई की फुल फॉर्म होती है जेडई, ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, इसमें पहले ये जेई मेंस का जो एग्ज़ाम होता है इसमें आपको ये ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है, और इसमें जब आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हो तो तब आपको वहाँ पे आपके रैंक के हिसाब से आपको वहाँ पे कॉलेज में एडमिशन मिलता है। ठीक है, अगर आपकी ठीक ठाक रैंक है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, और अगर आपकी रैंक कम है तो आपको वहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। उसके बाद आता है जेई एडवांस का एग्ज़ाम। ठीक है, जेई एडवांस एग्ज़ाम वही अभ्यर्थी दे सकते हैं जिनकी जेई मेंस में क्या है, टॉप रैंक है। ठीक है, टॉप रैंक अभ्यर्थियों को वहाँ पे चुना जाता है और वही वहाँ पे जेई एडवांस का एग्जाम दे सकते हो। और फिर जेई एडवांस एग्जाम जिन अभ्यर्थियों ने क्लियर कर लिया है, ठीक है, जिन अभ्यर्थियों ने जेई एडवांस एग्जाम पास कर लिया है उनकी वहाँ पे मेरिट बनती है, और मेरिट के आधार पर जो टॉप अभ्यर्थी होते हैं उनको एडमिशन मिलता है इंडिया के टॉप 23 आईआईटी कॉलेजों में एडमिशन मिलता है। ठीक है, और इंडिया की टॉप 23 आईआईटी कॉलेजों में आपको कुछ के नाम बताता हूँ। आईआईटी मद्रास है, आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी बम्बई है, और बाकी 23 के कॉलेज की लिस्ट आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, वहाँ मैंने इन कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी दे रखी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, और वहाँ पे आपको इन 23 वहाँ पे कॉलेजों के वहाँ पे आपकी लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ से आप इन 23 कॉलेज को आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, अब बात कर लें कि इनकी ब्रांचेज, मतलब बीटेक में कौन कौन सी ब्रांचें होती है। ठीक है, तो ब्रांच की बात कर लेते हैं तो उसमें आप आपके रैंक के हिसाब से आपको ब्रांचेज मिलती है, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग आपको मिल सकती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मैथमेटिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, जिन अभ्यर्थी की टॉप रैंक होती है उनको तो वहाँ पे मनपसंद वहाँ पे उनकी ब्रांचेस मिल जाती है, और जिनके कम रैंक होती है तो उनको वहाँ पे एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो हो गया बीटेक के कोर्स के बारे में। अब आप यहाँ पे जॉब की बात कर रहे हैं तो जॉब इसमें प्राइवेट कंपनी में जॉब मिल सकती है, गवर्नमेंट में अच्छी खासी जॉब मिल सकती है, जेई बन सकते हो आप, एई बन सकते हो। ठीक है, तो जॉब के यहाँ पे ये सारे ऑप्शन हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सेकंड कोर्स है इंजीनियरिंग का, बी आर्किटेक्चर। इसकी फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। ये एक 5 वर्षीय इंजीनियरिंग कोर्स है। योग्यता की बात कर लेते हैं तो आपका 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना चाहिए, और 12th में 50% मार्क्स के साथ आपका पास होना अनिवार्य है। इंट्रेंस एग्जाम की बात कर लेते हो तो इसमें नाटक का एग्जाम होता है जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर। यदि आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो आप यहाँ पे बी आर्किटेक्चर में एडमिशन ले सकते हो, या आप यदि आपने जेई का एग्जाम दे रखा है, जेई एडवांस का एग्जाम यदि आपने क्लियर कर लिया है तो जो टॉप 23 आईआईटी कॉलेज है इंडिया में वहाँ भी आपको ये कोर्स मिल जाएगा बी आर्किटेक्चर वहाँ। ठीक है, तो आप जेई एडवांस के थ्रू टॉप 23 आईआईटी कॉलेज से बी आर्किटेक्चर का कोर्स कर सकते हो। जॉब की बात कर लेते हो तो यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन काम या बिल्डिंग, मकान, शॉपिंग मॉल निर्माण, या खुद का आप बिजनेस, यदि आपने बी आर्किटेक्चर कोर्स कर रखा है तो खुद का बिजनेस में आप खोल सकते हो। ठीक है, आजकल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन काम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आपको मतलब इस क्षेत्र में जॉब के चांस काफ़ी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया बी आर्किटेक्चर के कोर्स के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट कोर्स है इंजीनियरिंग में बीसीए, जिसकी फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन।
ठीक है। ये एक क्या है, 3 वर्षीय इंजीनियरिंग कोर्स होता है। और आपको पता है कि आजकल कंप्यूटर का जमाना धीरे धीरे बढ़ रहा है, हर काम कंप्यूटर से होता जा रहा है, आदमी की वैल्यू घटती जा रही है। ठीक है, तो इसलिए यदि आपका कंप्यूटर कोर्स कर रखा आपने ये कोर्स, तो आपके यहाँ पे जॉब मिलने के चांस इसमें बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो योग्यता इसकी 12th पास आपका पीसीएम के साथ होना चाहिए और 12th में आपके 50% मार्क्स होने अनिवार्य हैं। ठीक है, अब जॉब की बात कर लेते हैं इसमें। तो जॉब आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो या आप वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्किंग में आप यहाँ पे जॉब पा सकते हो, कंप्यूटर प्रोग्राम में आप यहाँ पे जॉब पा सकते हो। तो जॉब पाने के चांस इसमें भी काफ़ी हैं, इसलिए कोर्स भी क्या है, एक अच्छा इंजीनियरिंग कोर्स है। अगर आप कंप्यूटर में इंटरेस्ट रखते हो तो आप इस कोर्स को कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट कोर्स है इंजीनियरिंग का, वो है बीई यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, ये सेम बीटेक की तरह है, इसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन इसमें बीई में ध्यान रखा जाता है थ्योरेटिकली रूप से, और बीटेक में आपको पढ़ाया जाता है, आपको प्रैक्टिकली रूप से आपको समझाया जाता है, और बीए में थ्योरेटिकल में आपको ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, बाकी यदि कोई वैकेंसी आती है गवर्नमेंट की, तो आप यदि आपने बीटेक कर रखा है या बीई कर रखा है, तो दोनों की समान वैल्यू है, आप दोनों वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, और जो भी सेम लेवल की मिलती है बीटेक वालों को भी और बीई वालों को भी। ठीक है, ये भी एक 4 वर्षीय कोर्स है, और बाकी सारी इसकी जो यहाँ पे जो पढ़ाई होती है सेम उसी की तरह है, बीटेक की तरह। ठीक है, बस सिर्फ इसमें थ्योरेटिकल रूप से आपको मजबूत किया जाता है, और बीटेक में आपको प्रैक्टिकली रूप से आप वहाँ पे आपको फोकस दिया जाता है। नेक्स्ट कोर्स है दोस्तों पॉलिटेक्निक। ठीक है, पॉलिटेक्निक जो एक 3 वर्षीय इंजीनियरिंग कोर्स है, और योग्यता की बात कर लेते हो तो इसमें आपका क्या है, 10th यदि आपका पास है तो भी आप पॉलिटेक्निक यहाँ पे कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, यदि आपने पॉलिटेक्निक कर दिया है तो उसके बाद आप बीटेक के डायरेक्ट सेकंड ईयर में आप एडमिशन ले सकते हो। पॉलिटेक्निक का प्रत्येक साल यहाँ पे इंट्रेंस एग्जाम होता है, और यदि आपने इंट्रेंस एग्जाम का इसका क्वालिफाई कर लिया है, तो आपको यहाँ पे इसके रैंक के हिसाब से आपको वहाँ पे इसकी विभिन्न ब्रांचेज में एडमिशन मिल जाएगा। इसकी भी ब्रांचेज होती है, सिविल इंजीनियरिंग होती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग होती है, और केमिकल इंजीनियरिंग, बहुत सारी ब्रांचेज होती है, जिसकी लिस्ट आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों ये तो हो गए इंजीनियरिंग के ये सारे कोर्स। अब हम बात कर लेते हैं डिग्री कोर्स के बारे में। दोस्तों डिग्री मैंने यहाँ पे 2 भागों में बांट रखा है, यहाँ पे बीएससी और बीएससी ऑनर्स। तो पहले हम बीएससी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बीएससी होती है बैचलर ऑफ साइंस, और यदि आप 12th पीसीएम के बाद बीएससी करना चाहते हैं, तो आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में, कुछ यूनिवर्सिटी यहाँ पे इंट्रेंस एग्जाम कराती है, जबकि अधिकांश यूनिवर्सिटी यहाँ पे मेरिट के 12th के परसेंटेज के बेस पे यहाँ पे मेरिट लगाती है, और उस मेरिट के बेस पे आपको वहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। तो यदि आपके 12th में ठीक ठाक परसेंटेज है, तो आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में बीएससी में आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। इसके सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो यदि आपने पीसीएम के साथ बीसीएससी करना चाह रहे हैं, तो फिजिक्स और मैथ आपका कंपलसरी सब्जेक्ट रहेगा, और केमिस्ट्री आपका यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट रह सकता है। ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट में केमिस्ट्री जगह, यदि आपको केमिस्ट्री पढ़ना पसंद नहीं है, तो केमिस्ट्री जगह आप सांख्यिकी ले सकते हो, भूविज्ञान ले सकते हो, या कंप्यूटर साइंस जैसे अदर सब्जेक्ट वहाँ पे आप चूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है आगे, तो आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का। ठीक है, वो आपके लिए फायदेमंद होगा आगे। अब बात कर लेते हैं बीएससी के बाद जॉब ऑप्शन की। तो बीएससी में ये है कि यदि आपने ग्रेजुएशन कर दिया है, तो उसके बाद आप सिविल सर्विसेज में जा सकते हो, आप आईएएस और पीएसएस बन सकते हो। ठीक है, क्योंकि सिविल सर्विसेज में जाने के लिए आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी आवश्यक है। उसके बाद अधिकांश जॉब आती है वो होती है स्नातक के लेवल की, यानी वहाँ पे स्नातक मांगा जाता है कि आपका स्नातक कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो यदि आपने बीएससी कंप्लीट कर दिया है, तो आप किसी भी कोई भी जो वैकेंसी आती है तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। यदि आप बीएससी में और आगे जाना चाहते हो, यदि आप बीएससी के बाद एमएससी कर सकते हो। ठीक है, एमएससी के बाद आप पीएचडी कर सकते हो, पीएचडी के बाद आप क्या है, मतलब आप या तो प्रोफेसर बन सकते हो या साइंटिस्ट बन सकते हो। ठीक है, या आप बीएससी के बाद डायरेक्ट बीएड कर सकते हो, या आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो। ठीक है, और किसी भी स्कूल के लेक्चरर या एलटी आप बन सकते हो। ठीक है, तो बीएससी के बाद जो करियर के ऑप्शन बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं, इसलिए बीएससी करना भी एक अच्छा कोर्स है। बीएससी भी क्या है, एक अच्छा कोर्स है। वैसे मैंने बीएससी के बाद क्या करें, इस पर मैंने अलग वीडियो बना रखी है। ठीक है, यदि आप बीएससी में इंटरेस्ट रखते हो और बीएससी कर रहे हो, और उसके बाद आप जानना चाहते हो बीएससी के बाद क्या क्या ऑप्शन है, करियर के ऑप्शन। ठीक है, तो उसमें मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है कि बीएससी के बाद क्या करें। ठीक है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखा, या आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, और वहाँ से आप क्लिक करके बीएससी के बाद क्या करें वो सारे ऑप्शन वहाँ पर दे सकते हो। सारी डिटेल्स मैंने वहाँ पर आपको बता रखे हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन बीएससी ऑनर्स की ओर। ठीक है, अधिकांश स्टूडेंट जिनको क्या है एक सब्जेक्ट में फोकस करना है, या जिनको एक सब्जेक्ट में क्या है इंटरेस्ट है, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो वो उनके लिए ये फायदेमंद है कि वो बीएससी ऑनर्स करें। ठीक है, बीएससी ऑनर्स एक सिंगल डिग्री कोर्स होता है, जिसमें आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से डिग्री कोर्स प्राप्त करते हो। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ एक सब्जेक्ट में भयंकर अच्छा नॉलेज लेना चाहते हो, अगर आपको क्या करना है, बीएससी करना है, एमएससी करना है, पीएचडी करना है उस सब्जेक्ट से, और उसी सब्जेक्ट का आपको या तो साइंटिस्ट बनना है या आपको प्रोफेसर बनना है, तो तब आपको ये कोर्स फायदेमंद होगा। तो आप बीएससी ऑनर्स में बहुत सारे कोर्स होते हैं, जैसे बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, बाकी सारे कोर्स जिन जिन सब्जेक्ट से आप करना चाहते हो या आपको जिस सब्जेक्ट से इंटरेस्ट है, सारे कोर्स की लिस्ट आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।
बीएससी ऑनर्स से आप क्या है, एक पर्टिकुलर फील्ड में आप एक अपना अच्छा नॉलेज प्राप्त कर सकते हो और एक पर्टिकुलर फील्ड में अपना या पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अपना करियर बना सकते हो, ठीक है। और ये सारी यूनिवर्सिटियाँ नहीं कराती, कुछ कुछ यूनिवर्सिटियाँ हैं जो कि बीएससी ऑनर्स का कोर्स कराती हैं। तो अभी तक हमने बात की इंजीनियरिंग कोर्स और डिग्री कोर्स के बारे में। तो हम बात करने वाले हैं कुछ अदर कोर्स के बारे में जो कि आप 12th के बाद कर सकते हो। पहले नंबर पर आता है जैसे एनडीए, ठीक है। एनडीए की फुल फॉर्म होती है नेशनल डिफेंस एकेडमी। यदि आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं, इंडियन एयरफोर्स में जाना चाहते हैं या इंडियन नेवी में जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से एनडीए के थ्रू वहाँ पे जा सकते हो। इसकी योग्यता की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको अनमेरिड होना चाहिए। 12th आपका मैथ और फिजिक्स आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है। यानी मैथ ग्रुप वाले ही एनडीए में जा सकते हो। और एज की बात कर लेते हैं तो आपका जो आपकी उम्र जो होनी चाहिए 16 से 19 वर्ष के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए, ठीक है। 19 वर्ष के बाद आप एनडीए में नहीं जा सकते हो। और सबसे पहले यहाँ पे फिजिकल फिटनेस आपकी अच्छी होनी चाहिए। इसकी जो एडमिशन प्रोसेस की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले एनडीए का एंट्रेंस एग्जाम आपको क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। इसका फॉर्म भर के आप इसका एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो। इसको क्वालिफाई यदि आपने इसको कर लिया है, उसके बाद होता है एसएसबी यानी इंटरव्यू, ठीक है। और इसमें आपको फिजिकल टेस्ट और आपका माइंड टेस्ट किया जा सकता है, ग्रुप डिस्कशन इसमें होता है, ठीक है। बहुत सारी प्रोसेस इसमें गुजरना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद यदि आपने ये सब क्लियर कर लिया है तो तब आप क्या बन सकते हो, इंडियन आर्मी में जा सकते हो, इंडियन एयरफोर्स में जा सकते हो और इंडियन नेवी में आप वहाँ पर सेवा दे सकते हो देश के लिए, ठीक है। नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं। नेक्स्ट कोर्स है एलएलबी। तो एलएलबी एक 5 वर्षीय कोर्स है यदि आप 12th के बाद एलएलबी करते हो। लेकिन यदि आप ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी करते हो तो ग्रेजुएशन के बाद आप 3 ईयर्स का एलएलबी कर सकते हो, ठीक है। और 5 यदि आप 12th के बेस पे कर रहे हो तो आपको 5 ईयर का करना पड़ेगा। इसके इंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं वो होता है क्लैट का, यानी कॉमन लॉ एडमिनिस्ट्रेशन टेस्ट होता है, एडमिशन टेस्ट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लैट का एग्जाम होता है, ठीक है। और अगर आपने क्लैट का एग्जाम क्लियर कर लिया है तो आप एलएलबी में एडमिशन पा सकते हो। और बहुत सारी यूनिवर्सिटी में क्या होता है, आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो उसके बाद बहुत सारी यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट आप वहाँ पे पर्टिकुलर एग्जाम भी कराती है कई यूनिवर्सिटियाँ एलएलबी का। तो आप यूनिवर्सिटी में पर्टिकुलर उस यूनिवर्सिटी का पर्टिकुलर एग्जाम दे के वहाँ पे उसमें एडमिशन ले सकते हो। और उसके बाद जॉब के इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, एडवोकेट बन सकते हो आप, ठीक है। तो ये तो हो गया एलएलबी कोर्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बी फार्मा, जिसकी फुल फॉर्म आती है बैचलर ऑफ फार्मेसी। ये यहाँ पे मैथ्स वाले स्टूडेंट या आप बायोलॉजी वाले स्टूडेंट दोनों यहाँ पे इसको कर सकते हैं। और इसके जो कोर्स ड्यूरेशन है यहाँ पे 4 वर्षीय कोर्स है। और इसी योग्यता की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो 12th आपका साइंस के साथ यानी आपका पीसीएम या पीसीबी है तो आप इसको कर सकते हो। और 12th में आपके 50% मार्क्स होने अनिवार्य हैं। इस कोर्स में आपको यहाँ पे आपको दवाई बनाना सिखाया जाता है या टेस्ट कराना सिखाया जाता है, ठीक है। जो की बात कर लेते हैं इस कोर्स में, तो आपका क्या है, केमिस्ट्री के तौर पे आप कहीं वर्क कर सकते हो या मेडिसिनल स्टोर में आप एक मेडिसिनल स्टोर खोल सकते हो या मेडिसिनल स्टोर में आप वर्क कर सकते हो, या आप हेल्थ सेंटर में आप जॉब पा सकते हो, इसमें मेडिसिनल कंपनी में आप जॉब पा सकते हो इसमें, और गवर्नमेंट जॉब के भी इसमें काफ़ी चांस हैं, ठीक है। या आप अपना खुद का एक मेडिसिनल स्टोर यहाँ पे खोल सकते हैं। नेक्स्ट कोर्स यहाँ पे बीबीए, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये एक 3 वर्षीय कोर्स होता है। और योग्यता की बात कर लेते हैं तो 12th में आप किसी भी सब्जेक्ट से है, ठीक है। आप आर्ट्स से हो या साइंस से हो तो आप बीबीए कर सकते हो। और योग्यता इसकी क्या होती है, 12th में आपके 50% मार्क्स होने अनिवार्य हैं, ठीक है। और बीबीए के बाद आप एमबीए कर सकते हो। और जॉब की बात कर लेते हैं इसमें, तो जॉब में इसमें फाइनेंस मैनेजमेंट में आप जा सकते हो, फाइनेंशियल एनालिस्ट आप बन सकते हो, फाइनेंस मैनेजर आप बन सकते हो, ठीक है। और खुद का एक बिजनेस भी आप इसमें खोल सकते हो, ठीक है। तो आपका अगर बिजनेसमैन बनना है तो आपके लिए बीबीए कोर्स एक अच्छा कोर्स है। नेक्स्ट कोर्स यहाँ पे बीएमएस बैचलर ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। ये भी एक 3 वर्षीय कोर्स होता है। और योग्यता की बात कर लेते तो आपका 12th में 45% मार्क्स होने अनिवार्य हैं, ठीक है। जॉब की बात कर लेते हैं इसमें, तो आप बैंकिंग में पा सकते हो जॉब, यहाँ पे फाइनेंस में पा सकते हो, और कई कंपनियों में, प्राइवेट कंपनियों में आप इसमें जॉब पा सकते हो, ठीक। दोस्तों तो ये सारे यहाँ पे कोर्स है जो हमने आपको यहाँ पे बताए हैं, ठीक है। यदि आप 12th मैथ्स स्टूडेंट हैं तो आप इन सारे कोर्स को यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो इन सारे कोर्स में आपको कौन सा कोर्स अच्छा लगा और कौन सा कोर्स आप आगे करने वाले हैं तो वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।